हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का अभिनंदन है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटी पर। मैं आपका साथी स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ प्यारे मित्रों, आपकी जो रीट भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन आपके सामने आया, यानी सूचना आई है कि 2025 में रीट की भर्ती होने वाली है, तो उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहने वाला है। जी हाँ, क्या कह रहा हूँ, सिलेबस उसका किस प्रकार से रहेगा, जो प्री एग्जाम आपका होने वाला है उसका, ठीक है, इस किस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। इस वीडियोस के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस बताएंगे। उसके बाद में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी तो कैसे, अगर नहीं होगी तो उसका क्या कारण है, ठीक है। तो ये इस वीडियोज के माध्यम से जानकारी देंगे। उम्मीद है आप पूरा सेशन अटेंड करेंगे। उससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। जो सफल कैंडिडेट है उनसे रूबरू और आपके जो गाइडेंस की यहाँ वीडियोज आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया तो। जी हाँ, ठीक है। तो पहले अपन थोड़ा इसका पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं, किस प्रकार से ये पेपर आपके डिवाइड होकर आता है, ठीक है। सबसे पहले आता है मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान की बात करूं तो यहां पर आपको मनोविज्ञान के कुल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी और 30 मार्क्स की, कितने आपके 30 नंबर की ये रहने वाली। उसके बाद में आपकी आती है भाषा के संबंध में, लैंग्वेज के संबंध में आपके भाषा फर्स्ट और भाषा आपके सेकंड, ठीक है। भाषा आपके सेकंड, ये दो आपके भाषा के संबंध में, तो ये दोनों 30-30 नंबर के, यानी इस प्रकार से ये टोटल खंड हो गया आपके 90 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे आपका आता है सब्जेक्ट के संबंध में। सब्जेक्ट आपका एसएसटी हो सकता है, क्या हो सकता है, एसएसटी हो सकता है आपका, साइंस मैथ हो सकता है, आपका हिंदी हो सकता है, आपका इंग्लिश हो सकता है और आपका संस्कृत हो सकता है, ठीक है। इनके क्वेश्चंस आपको 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ठीक है। अब विस्तृत पाठ्यक्रम को एक बार समझते हैं, उसके बाद में आगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी पाठ्यक्रम को एक बार अपन समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, किस प्रकार से रहेगा पाठ्यक्रम। तो सबसे पहला पार्ट है वो आपका मनोविज्ञान का रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की बात करें तो आपका खंड इस नाम से है। जी हाँ, बाल विकास और शिक्षण विद्या 30 नंबर की रहने वाली है। पहला टॉपिक आपका लगने वाला बाल विकास का। उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताएं के संबंध में, उसके बाद व्यक्तित्व, उसके बाद में आपकी बुद्धि, उसके अलावा विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, और उसके बाद में अधिगम में आने वाली कठिनाई, समायोजन की संकल्पना, उसके बाद में अधिगम का अर्थ और संकल्पना और अधिगम के सिद्धांत, बच्चे सीखते कैसे हैं, और उसके बाद अभिप्रेरणा और इसके अधिगम, और उसके साथ शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, आंकलन, मापन और क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में। तो ये आपके मनोविज्ञान के टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। चाहे इसमें आप L1 का या फिर L2 का, दोनों का सेम पाठ्यक्रम है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट जो पाठ्यक्रम है ये सेम है आपका, सब्जेक्ट के संबंध में है। जी हाँ, मनोविज्ञान का ये इंग्लिश वर्जन है। और उसके बाद में आगे देखें आपका भाषा के संबंध में। जी हाँ, भाषा के संबंध में बात करें तो आप भाषा के संबंध में बात करूं मैं सबसे पहले, तो अगर आप भाषा फर्स्ट लेना चाहते हैं हिंदी, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले, 30 क्वेश्चन यानी 20 आपके व्याकरण की और 10 क्वेश्चन आपकी इनकी शिक्षण विधियों के संबंध में, ठीक है। तो देखें इस प्रकार से, पहला है अपठित गद्यांश में व्याकरण संबंधी प्रश्न, ज्ञान, शब्द ज्ञान, तत्सम तद्भव, ये टॉपिक रहने वाले हैं। संधि और समास ये टॉपिक रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और आगे मैं बात करूं आपके अपठित पद्यांश में ये टॉपिक रहने वाले हैं। और उसके बाद वाक्य रचना, वाक्य के अंग, इस प्रकार से ये टॉपिक रहेंगे। सॉरी, उसके बाद में आपका शिक्षण विद्या है जो आपके 10 नंबर के रहने वाली है। 10 नंबर की 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। भाषा फर्स्ट, ये हो गई भाषा। अगर फर्स्ट आप हिंदी लेना चाहते हैं तो इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपके भाषा, अगर आपने लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर क्या लेना चाहते हैं आप, इंग्लिश लेना चाहते हैं, जी हाँ, ठीक है।
तो आपके अनसीन प्रोज पैसेज यानी कविता के संबंध में, ठीक है, कविता। और उसके बाद में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड्स फॉर्मेशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद अनसीन पैसेज प्रोज की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंशन हो गया। उसके बाद में फार्मिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग विद WH क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, और नरेशन हो गया, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स के संबंध में। उसके बाद में फोनेटिक्स सिंबल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेथड, यानी ये आपके रहने वाले किसके, आपके शिक्षण विद्या, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण विधियों के संबंध में 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको और 20 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये भाषा फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट हिंदी लेना चाहते हैं या फिर इंग्लिश लेना चाहते हैं, अब भाषा सेकंड आप कौन सी सुनना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट, इस प्रकार से ये रहने वाला संस्कृत का पाठ्यक्रम वही सेम आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये रहेगा आपका संस्कृत का, इस प्रकार से ये उर्दू का है। और उसके बाद में आपका भाषा फर्स्ट आप सिंधी लेना चाहते हैं तो सिंधी का भी है। उसके बाद में आपके आगे ये सब आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जी हाँ। उसके बाद में भाषा सेकंड, देखो भाषा फर्स्ट हिंदी अगर आपने चुन ली और सेकंड भाषा आप इंग्लिश, सॉरी आपके अगर आपने भाषा सेकंड, सॉरी फर्स्ट भाषा आपने हिंदी ले ली तो उसके टॉपिक अलग थी, और भाषा अगर आपने सेकंड मान लो आपने हिंदी ले ली और फर्स्ट भाषा आपने अगर मान लो इंग्लिश ले ली या फिर आपने संस्कृत ले ली, ठीक है, संस्कृत ले ली, ठीक है, संस्कृत ले ली तो आपके लिए कठिनाई हो सकती है। तो भाषा फर्स्ट के रूप में आप क्या करें, हिंदी को रखें, जी हाँ, बेहतर रहेगा आप हिंदी को रखें। और सेकंड भाषा के रूप में आप इंग्लिश को रख सकते हैं या फिर आपको सॉरी संस्कृत को आप रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप ना करें, ठीक है। तो ये आपका पाठ्यक्रम, एक बार इसको समझ लेते हैं। तो इसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाषा सेकंड के, तो समझ लीजिएगा। ये भी आपका देखो भाषा सेकंड की बात करें हिंदी, ये भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर की रहने वाली है। और इसमें ये ध्यान काव्य का, इसमें काव्य के भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, काव्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हिंदी साहित्य के संबंध में। तो ये आपके व्याकरण के संबंध में टॉपिक है और ये साहित्य के संबंध में टॉपिक रहने वाले हैं। तो ये ध्यान रखें, फर्स्ट लैंग्वेज के मुकाबले सेकंड की थोड़ी कठिनाई हो सकती है। उसके बाद में ये आपके इंग्लिश सेकंड अगर आपने सब्जेक्ट चुना सेकंड भाषा के रूप में, तो ये इसका ये भाषा अगर आपने कौन सी चुनी है, लैंग्वेज सेकंड चुनी है, तो इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। अनसीन प्रोज, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब, आपका कंट्रोल्ड इन्फ्रेंस, उसके बाद में ये आइडेंटिफिकेशन, ये इस प्रकार से ये टॉपिक रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रहेंगे। और उसके बाद में यहाँ से आपको मेथड के रहने वाले, टीचिंग मेथड के ये टॉपिक हैं आपके। और उसके बाद में आपका आगे बात करें भाषा, अगर सेकंड आपने संस्कृत के चुनी है तो आपके टॉपिक इस प्रकार से ये रहने वाले हैं, जी हाँ, ठीक है। इस प्रकार से ये संस्कृत के टॉपिक रहेंगे। और अब बात करते हैं आगे आपका जो ये भाषा का हो गया आपका, ये भाषा के बाद में आपका आता है सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट का है उसका किस प्रकार से रहेगा, जी हाँ। जो भाषा के संबंध में जो सब्जेक्ट आपका रहेगा खंड 4, और आपके अगर आपने साइंस और मैथ साइंस से हैं तो उसका भी आपके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के संबंध में और 20 क्वेश्चन आपके विधि यानी शिक्षण विधि, यानी सब्जेक्ट की जो शिक्षण विधियाँ है उसके संबंध में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहेगा और ये आपके इसके रहने वाले हैं आपके शिक्षण विधियों के, ठीक है। इस प्रकार से ये टॉपिक हैं आपके मैथ के। उसके बाद विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के टॉपिक कौन कौन से हैं, तो विज्ञान के टॉपिक इस प्रकार से ये रहने वाले हैं, जी हाँ। तो इस प्रकार से ये विज्ञान की बात करें तो आपके टॉपिक संजीव और निर्जीव और सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर, स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन और किशोरावस्था, इस प्रकार से ये यांत्रिकी, ताप और ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, इस प्रकार से ये टॉपिक साइंस के रहने वाले हैं, ठीक है। ये टॉपिक है आपके इनके संबंध में।
आगे बात करते हैं आपका मैथमेटिक, आपका ये सेम ही आपका सब्जेक्ट इंग्लिश वर्जन में इन्होंने दिया है। उसके बाद में आपके साइंस का भी ये इन्होंने इंग्लिश वर्जन में। आगे बात करते हैं आपके जो एसएसटी के विद्यार्थी है, जो एसएसटी के जो विद्यार्थी है उनकी बात करें तो 60% 60 क्वेश्चन के, यानी 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के और प्लस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपके शिक्षण विधियों के संबंध, सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों के संबंध, पेडागोजी, ठीक है, इसके संबंध में आपको रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप एसएसटी की बात करें तो सामाजिक जो अध्ययन है, जो बीएड के विद्यार्थियों के लिए, कौन सी बीएड के जो विद्यार्थी हैं उनकी बात करूं और बीएड के विद्यार्थी उनकी भी, तो आपका पाठ्यक्रम है भारतीय सभ्यता संस्कृति और समाज, मौर्य, उसके मध्यकाल और आधुनिक काल, उसके बाद में आपके भारतीय संविधान और लोकतंत्र और सरकार और गठन और कार्य, और उसके बाद पृथ्वी एवं पर्यावरण, और उसके बाद भारत का भूगोल और संसाधन, और राजस्थान का भूगोल और संसाधन, और राजस्थान का इतिहास, उसका राजस्थान की कला संस्कृति, और इसके बाद में आपका आती है ये शिक्षण विधियाँ। ये जी हाँ, इस प्रकार से ये शिक्षण विधियों के टॉपिक है जी हाँ, सब्जेक्ट वाइज आपके एसएसटी के इस प्रकार से ये टॉपिक रहने वाले, ठीक है। और उसके बाद में आपका ये इंग्लिश वर्जन है जी हाँ। अब अंतिम पॉइंट आपका आता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें कि नेगेटिव मार्किंग होगी या पर नहीं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात ऐसी है कि नेगेटिव मार्किंग आपके पात्रता में इसमें नहीं है। क्या है, पात्रता में आपके नहीं रखी गई है, नहीं है, लेकिन आपके लिए एक स्थिति है। इस बार 5वां विकल्प, कौन सा आपका 5वां आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी विकल्प आपको देखने को मिलेगा। विकल्प यानी आपको ए, बी, सी और डी और ई। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया है, अगर आप नहीं आ रहा है तो आपने गलती से क्या कह रहा हूं, अगर आपने ये ऑप्शन नहीं भरा तो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी जी हाँ। तो ये ध्यान रखें, इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।